छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ और इन खुशियों को मनाने के लिए हमारे साथ नए मेहमान भी मौजूद हैं। कैसी ईद ठीक जा रही है? हाँ जी, मेरी ईद ठीक जा रही है। कुछ खाया पिया भी है आपने या बस ऐसे हाँ ही? सर, मीठी ईद पे तो आपको पता है फिर खाना पीना तो लगा ही रहता है। हाँ। अच्छा, मैं और मेहमानों का तारुफ करवा दूँ जी पहले। बिल्कुल। हमारे साथ इस सेगमेंट में मेहमान मौजूद हैं। सीपीओ मंसूर अल हसन साहब, आप मुल्तान पुलिस के सरबराह हैं और उनसे भी जानेंगे कि आखिर पुलिस वालों की ईद कैसे होती है। और उनके साथ उनकी मिसेज़ मौजूद हैं और मिसेज़ खुद भी जो है वर्किंग वीमेन हैं, कमिश्नर हैं सोशल सिक्योरिटी की कौसर खान साहिबा। तो उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो पुलिस वालों के साथ कैसे ईद गुजारती है। तो बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको बहुत मुबारक। शुक्रिया। आपकी ईद गुजर कैसे रही है? पुलिस वालों की ईद तो जो है बड़ी डिफ़िकल्ट सी और डिफरेंट होती होगी, हमारी तरह ही होती होगी। तो देखें, रात को जो है वो तरावी ड्यूटी तक चलता रहता है। फिर जब अचानक ऐलान होता है कि जी अब सुबह ईद होगी, तो फिर ईद की तैयारी शुरू हो जाती है। ईद की नमाजें सुबह 7 बजे। ड्यूटी बढ़ जाती है, कम हो जाती है? ये ड्यूटी ईद की अलग ड्यूटी होती है। अच्छा। तमाम ईदगाहों पे हम ड्यूटी लगाते हैं और उसके अंदर सुबह मतलब 7 बजे ईद की नमाज़ होती है और उसमें 5 बजे ड्यूटी लगना शुरू होती है। तो तमाम जो बड़े इज्तिमा होते हैं उनकी सिक्योरिटी का हम इंतज़ाम करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि बढ़ जाती होगी ना? जी बिल्कुल। और हम अपनी ईद जो है ना, वो सारी ईद जब ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद पुलिस लाइन्स में हमारी थोड़ी सी लेट ईद की नमाज़ होती है। तो बेगम साहब को गुस्सा नहीं लगता कि ये अच्छी ईद है कि ये पहले आप ड्यूटी कर रहे हैं, फिर वो ईद नमाज भी पुलिस वालों के साथ, फिर खाना भी वहीं, वहाँ मेरा ख्याल बड़ा खाना भी होता है। आज खाना भी है वहाँ पे हमारा ईद के इनके जवानों के साथ। उस खाने के बाद फिर हम घर आते हैं तो फिर झाड़े तो खानी पड़ेगी। गुस्सा आता होगा। नहीं, नाउ आई अंडरस्टैंड, अब समझ गए हैं कि कंप्रोमाइज़ की है। जी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी। अच्छा, आप खुद भी तो मसरूफ़ रहती हैं, जाहिर सी बात है। ईद का दिन होता है, आपकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ईद का मसरूफ़ दिन होता है, फिर किस तरह टाइम निकालती हैं और इस दिन को सेलिब्रेट करती हैं? हमारा थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है। हाँ। क्योंकि हमें तो डेजिग्नेटेड हॉलीडेज होती हैं ईद पे। इस दफ़ा 5 छुट्टियाँ होंगी जी इस मरतबा तो। लेकिन चूंकि ही इज़ इन पुलिस तो फिर इनको तो राउंड द क्लॉक 24/7 इनकी ड्यूटी होती है। अब कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए। अब कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए। सही है। ज़ाहिर है, मुश्किल है। हर जॉब की अपनी एक जिम्मेदारियाँ हैं उनके साथ। इसलिए तमाम पुलिस वाले अपनी जो है ना फैमिली से डरते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे पास जो है ना कोई जवाब नहीं होता, बहुत सारी चीज़ होता है। तो ये आप करते क्या हैं? छुट्टियाँ देते हैं? कुछ लोगों को छुट्टियाँ दे देते हैं ईद की, या सारे लोग ड्यूटी पर होते हैं क्या? नहीं, ये ईद की नमाज तक तो तमाम लोग ड्यूटी पे होते हैं। उसके बाद फिर हम 50% जो है SHOs और SDPOs उनको छुट्टी देते हैं ऑन ईद डे, और फिर 50% को नेक्स्ट डे। अच्छा। तो आधे लोग आज छुट्टी पे जाएंगे आफ्टर ईद, और फिर आधे लोग जो है कल छुट्टी पे जाएंगे आफ्टर ईद। अच्छा, ईद के साथ ना ईदी जुड़ी हुई होती है। तो आप जिस पोजीशन पर हैं, तो आपसे तो जो सबॉर्डिनेट्स होंगे वो भी सारे ईदी मांगते होंगे। चलो घर की ईद का बाद में जिक्र करते हैं, लेकिन वो जो महकमे के अंदर आपने ईद वाले दिन वहाँ मौजूद होना है, तो सबको ईदी देनी जी पड़ती बिल्कुल। हम उसमें जो हमने रिवॉर्ड्स की कैलकुलेशन की थी कि जिन जिन लोगों को हम बजट रखा हुआ है अलग सरकारी। जी, सरकारी बजट एक्चुअली ईदी का तो नहीं होता, रिवॉर्ड मनी में होता है। जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको हम वी कैन रिवॉर्ड देम। ठीक है। तो फिर जो जिन लोगों ने अच्छा काम किया होता है इन द पास्ट मंथ और सो, तो उनकी फिर हमने वो आए होते हैं रिकमेंड हो के SP से कि जिन लोगों ने अच्छा काम किया, फिर उनको हम कोशिश होती है कि ईद से 2-3 दिन पहले जो है ना वो पैसे दे दें, ताकि वो ईद पे जो है ना वो स्पेसिफिक ईदी नहीं देते, बात है, नहीं स्पेसिफिक मांगते भी नहीं है वो। शहदा की फैमिलीज़ को ईदी दी जाती ठीक है। है। उनको उनका स्पेशल पैकेज है जो कि आई साहब ने नोटिफाई किया। उनको प्रॉपर ईदी दी जाती है, उनको पैसे भी दिए जाते हैं और उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भी होते हैं। ठीक है। बेगम साहबा को ईदी देते हैं या दुआएं देते हैं? हाँ, हम तो दुआएं देते हैं। नहीं, वैसे आपकी तो होती होगी, जाहिर सी बात है। ईद वाले दिन जो है वो ईदी तो बनती है। ये इनके पेरेंट्स देते हैं, ये खुद नहीं देते। अच्छा, खुद नहीं देते। अच्छा, अभी तक हम जितने भी बातें हमारे मेहमान आए उन्होंने यही बात की कि हम अपने हस्बैंड से ईदी नहीं लेते और ना वो देते हैं। तो ये एक बड़ा अभी तक वो चीज़ें चल रही हैं। मैं पहली दफ़ा नहीं उसके कि कोई कहे कि हमें जी ये बाकायदा मनसूबाबंदी से हो रहा है या इवेंचुअली हो जाता है? ये बस इवेंचुअली हो जाता है। तो पेरेंट्स मेरे जो हैं वो देखते हैं ईदी।
आपने खुद भी कभी बेगम साहबा से ईदी मांगने की कोशिश की? अब वो उनकी अच्छी सैलरी होगी, ये भी मैं तो कोशिश करता रहता हूँ। कामयाबी नहीं होती। एक्चुअली इनको ईदी मैं देती हूँ। अच्छा, हाँ ये सही है। ये ठीक वो सारा वॉलेट हाँ। उनके हाथ में होता होगा, तो फिर वहाँ से भी ईद ही होगा। ठीक है, तो आप ईद वाले दिन कोई ख़ास आपकी खाना पीने के हवाले से क्या रहते हैं? कुछ किचन के हवाले से काम करती हैं, कुछ बनाती हैं स्पेशल? जी एक्चुअली ईद का जो पहला दिन होता है उसमें हमारी सारी फैमिली का जो डिनर है वो हमारे घर पे होता है। अच्छा। तो एक ट्रेडिशनली चला आ रहा है, तो फिर उसकी तैयारी चांद रात से ही शुरू हो जाती है। खास तौर पे शीर खुरमा, हाँ, शीर मंसूर उनकी सारी फैमिली और मेरी फैमिली शीर खुरमा बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा। तो वो हम चांद रात से उसकी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। आप खुद बनाती हैं? जी हाँ, बहुत बहुत स्पेशल शीर खुरमा हम बनाते हैं। अच्छा। इट टेक्स कोई 3 से 4 घंटे की उसकी रेसिपी है। अच्छा, वाह वाह, ठीक तो है। वो फिर ये चांद रात से तैयारी शुरू हो जाती है। ये अच्छा, ये वो जो ईद है खास- ना, ये तो हाँ। सेवइयों से, शीर खुरमा से जुड़ी हुई है। हाँ इसके जी, बगैर तो बिल्कुल ईद का ऐसे मज़ा ही ही नहीं है। शी इज़ अ वेरी गुड कुक। अच्छा। तो इसलिए आप देखिए मेरा वेट बढ़ता जा रहा है। तो आप इन्हें भी ज़रा सिखा दें किचन में, इनकी जिम्मेदारियां भी जो है बढ़ा दें तो ठीक हो जाएगा मामला। मैं जब मुल्क से बाहर पढ़ती थी तो ये मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी पे आए थे। अच्छा तो वो जो 1-1.5 माह था इन्होंने मेरे साथ बड़ा काम किया था। अच्छा। और इनको काफ़ी चीज़ें सिखाई भी थी जो कि वापस आके अब ये भूल चुके हैं। अच्छा, वैसे क्या आपने उस अच्छा time ही नहीं सिखाया इनको? क्या पकाना ही कुड बड़ा अच्छा ऑमलेट बना लेते थे। अच्छा। और चाय भी बहुत अच्छी। और एक मर्तबा इन्होंने वहाँ पे गाजर की खीर भी तैयार की थी। वाह अच्छा। वाह। ज़बरदस्त। उसके कि बाद वापस जो है वो आके- फिर भूल गए होंगे। बिल्कुल मुकम्मल फरामोश कर मिस नहीं चुके हैं। करते उन दिनों को कभी फिर दोबारा ऐसा? बट एक्चुअली यहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, सारा दिन तो हम चलते रहते हैं। 5-6 बजे ऑफिस से आए, फिर अक्सर शाम को भी दोबारा चला जाता हूँ मैं। मीटिंग वगैरह होती हैं जो, क्योंकि दिन को तो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जिस तरह आजकल आउट ऑफ जिम्मेदारी पॉइंट्स इसी किस्म की है। बहुत उसमें होते हैं। और जो ऑफिस के काम होते हैं जो कि पेंडिंग होते हैं, हमारे जो आईजी साहब हैं वो बड़े हार्ड टास्क मास्टर हैं। उन्होंने बहुत सारे काम दिए होते हैं, हर चीज़ की टाइमलाइन डिफाइन करते हैं। तो फिर टाइमलाइंस को मीट करना होता है, तो वो फिर शाम को ऑफिस चले जाते हैं दोबारा। तो वहाँ से कभी 10 बजे कभी 11 बजे वापस आते हैं, तो वो फिर इससे काफ़ी वो होता है। अच्छा मंसूर साहब, बचपन की ईद कैसी होती थी? वो यादें तो होंगी ना जो बचपन में तो ईद बड़ी अच्छी होती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं होती थी। अम्मी अब्बू से ईद का तकाजा होता था, फिर रिलेटिव से ईद मिलती थी, हाँ। अंकल से। बाकी टारगेट करते थे आप कि ये बंदा जो है ना बेहतर ईदी देता है, इस पे नज़र रखनी है, इधर उधर ना हो जाए? हाँ, वो सारों को टारगेट तो किया होता है, क्योंकि मैं वैसे इंजीनियर हूँ तो कैलकुलेशन वाइज ठीक हाँ हूँ। अच्छा। ये अच्छा है। सही है। ऐसे इसके साथ साथ जो है वो बातचीत भी चलती रहेगी, ईद की खुशियाँ भी हम सेलिब्रेट करेंगे साथ साथ। तो ऐसा भी हुआ है कभी बेगम साहबा रूठ गई हो और गा के मनाना पड़ा? नहीं, ऐसा वैसे नहीं हुआ, गाना मुझे आता भी नहीं है। ही इज़ अ वेरी बैड सिंगर। मतलब कुछ ना कुछ फिर उन्होंने सुना हुआ है। अच्छा, ऐसा हुआ है अभी आप मिस करती हैं जिस तरह बचपन की ईद में अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ज़्यादा गेट टुगेदर, फ्रेंड्स के साथ आपका इस तरीके से अभी यहाँ पर ईद सेलिब्रेट कर रही हैं, तो क्या फ़र्क देखती हैं? पहले अपनी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। हाँ। वालिदैन और अभी तो- बहन भाई और अपनी खाला, सारी अम्मी की फैमिली, अब्बू की फैमिली। हाँ। अब शादी के बाद और इस स्टेज तरजीहात में बदल आके गई। तो ससुराल इनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है। पहले इनकी चीज़ों को अटेंड करके हाँ। फैमिली अपनी तरफ देखना को है। जी, फिर अपनी फैमिली में। सेकंड डे जो होता है ना वो हमेशा यौम इनके ससुराल ससुराल का जो होता है। पहला दिन मेरे ससुराल का, सेकंड इनके Second ससुराल day। का। ससुराल का। अच्छा, दोनों में हम जानेंगे कि कितना ज़्यादा जो है ये कंफर्टेबल फील करते हैं, उनको मज़ा आता है ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट के। अभी हमने जाना है नाजरीन ब्रेक पे, हमारे साथ रही। वेलकम बैक नाजरीन, छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। अच्छा, सर से जान लेते हैं ना, सर आपका जो यौम ससुराल डे होता है ईद का सेकेंड डे, तो फिर वो किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? फर्स्ट बोझ बोझ टाइम महसूस होता टाइम है मिल या जाता है आपको कि वहाँ एंजॉय करते हैं जाना? या बोझ बोझ महसूस करते हैं? पहली तो ये बात है। मैं ड्यूटी तो है, बिल्कुल ड्यूटी enjoy है या एंजॉय करना है? नहीं, बिल्कुल एंजॉय ये करते हैं। बेगम साहबा के सामने आप ज़ाहिर है ये कह रहे होंगे या वाकई दिल से कह रहे हैं? नहीं, मैं दिल से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो अंकल से, जिनके फादर हैं, उनसे बहुत दोस्ती है। अच्छा। ही वॉज ऑल्सो पुलिस ऑफिसर, वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं। एक उनका भाई है छोटा, उनके साथ बहुत दोस्ती है मेरी। तो फिर फर्स्ट डे तो हमारे घर में वो सारे मेरे भाई वगैरह आए होते हैं, तो वहाँ पे होते हैं। और सेकंड डे फिर यहाँ पे अंकल वगैरह के साथ गुजारते हैं, तो बड़ा हम एंजॉय करते हैं, गपशप करते हैं। अच्छा, मतलब टाइम निकाल लेते हैं। मतलब अभी देखें ना, फील्ड है वैसे, दे आर फ्रॉम मुल्तान, तो अभी मुल्तान में ही हैं। हाँ। अदरवाइज़ जब आप फील्ड पोस्टिंग में नहीं होते फिर तो इतना मसला नहीं होता।
और ईद के अगले दिन तो छुट्टी एक दिन की मिली जाती है। ये तो है। खैर फिर से ईद गुजर जाए तो वो क्या चीज़ें हैं जो मिस करते हैं कि बचपन में इस तरह ईद होती थी, अब वो नहीं है, काश वो ऐसा होता। ज़ाहिर है ईद पे पुलिस की जॉब में ज़ाहिर है बहुत स्ट्रेस होता है। अभी देखें कि पूरा महीना हमने आटा पॉइंट्स पे गुजारा है और उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, क्योंकि बहुत तकरीबन 18 लाख के करीब लोगों को आटा प्रोवाइड किया मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में। तो रश बहुत था, लोग लाइनों में लगे हुए थे, गर्मी थी, तो चांसेस थे कि कोई सफोकेट हो जाए। उसके लिए बहुत प्लानिंग, बहुत शाम को भी, दिन को भी, रात को भी, इसके अलावा तरावी ड्यूटी, इसके अलावा इलेक्शंस की भी ड्यूटियाँ अपनी जगह चल रही, तो बहुत स्ट्रेस होता है। तो बचपन में जो ईद होती थी उसमें तो सिर्फ ईदी का कैलकुलेशन हो रही होती मजे है, मजे होते थे। हाँ, ईदी कैलकुलेशन और खाना क्या खाना है और मतलब कहाँ कहाँ जाना है। ईदी जो इकट्ठी होती थी बचपन में, वो कहीं कोई ख़ास स्पेसिफिक जगह पे खर्च करते थे, कोई प्लान किया होता था कि ये, या बस जहाँ मर्जी? नहीं ऐसे ही जो चीज़ को खरीदने का दिल किया कोई ऐसा। वो किसी ज़माने लोगों को फिल्में देखने का बड़ा शौक होता था। सिनेमा का जो दौर था ना, बड़ा ज़बरदस्त दौर था उसमें। बल्कि कई लोग ऐसे होते थे, ईदी इकट्ठी करके वो ईद के मौके पर 4 शोज़ लगते थे, चारों के चारों एक ही फिल्म देख के आते थे। सिनेमा गए, बैठे हुए हैं ना जी, चारों शो देख के निकले। तो ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। आपने भी कोई फिल्में देखी है उस दौर में? मूवीज़ देखते थे कभी कभी, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, ज़्यादा नहीं। उन दिनों तो बल्कि टिकट लेना ना, सिनेमा की टिकट लेना, वो खुद बड़ा एक टास्क होता था। ऐसे ही है। अच्छा, मैं क्वेश्चन भी जानती हूँ कि आपका किस तरह, आपके ईद की जिस तरह एक होता है ना ईद के त्यौहार में आपका स्पेशली ईद कार्ड का जाना, चूड़ियाँ, मेहंदी, प्रॉपर तैयारी, उस तरीके से आप मिस करती हैं, अभी भी करती हैं या नहीं करती? मैंने बड़ा बैलेंस रखा हुआ है। मैं अभी भी अपनी ईद अच्छी सेलिब्रेट करती हूँ। हाँ, चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आई थिंक हमारे मज़हब में भी ये हुक्म है कि ईद की ख़ास तैयारी करनी चाहिए। तो मैं बहुत अच्छी तरह से इसको सेलिब्रेट करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो फैमिली है ना वो सारी ज़रूर इकट्ठी हो इस त्यौहार पे। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास बड़ा टाइम कम होता होगा, तो फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम, तो ये ईद के त्यौहार आ गए जिस तरह हमारे खुशियों के त्यौहार हैं, इनमें सबका इकट्ठे साथ हो जाना, ये आपके लिए फिर बड़ा वो? जी बिल्कुल, फिर एक्चुअली यही इंजॉयमेंट है सारी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और जो टाइम बचता है तो वो प्रायोरिटी यही होती है, तरजीह अपनी फैमिली को ही दी जाती है कि सारे घर वाले मिल बैठे हैं। और ये टाइम एक ख़ास टाइम है, तो इसको हम बड़ा स्पेशली प्लान करते हैं। तो वर्किंग वुमेन मुश्किल नहीं होती चीज़ों को मैनेज करने में, या ठीक है? रूटीन डेज में तो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है जी, क्योंकि मेरी जो जॉब है लाइक इनकी 24/7 है, तो हमारी भी टिल लेट इवनिंग्स चलती रहती हैं। फिर ये अपने टेम्परामेंट पे डिपेंड करता है कि आप अपनी जॉब को कितना सीरियसली लेते हैं। तो मेरी आदत है कि मेरी जहाँ भी पोस्टिंग हो तो वहाँ पे मैं ज़रूर बहुत सारी इनोवेशंस लेके आती हूँ, और जो महकमे में इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, उनको ज़रूर हल करने की कोशिश करती हूँ। तो वहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा टाइम ऑफिस में लग जाता है। और फिर आप मेंटली इतना हम ऑक्यूपाई होते हैं कि घर वालों को टाइम नहीं दिया जा सकता। नॉट इमीडिएट घर वाले, जो फैमिली के एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं जी, उनकी एक्सपेक्टेशन भी होती है जी, उनकी भी। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट, अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि हमारी फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी है कि अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती हो, आपके साथ खड़ी हो, तो फिर आपके लिए चीज़ें मैनेज करना बड़ा इजी हो जाता है। एक्चुअली मंसूर हिमसेल्फ ही बहुत अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि हम दोनों का प्रोफेशन ऑलमोस्ट एक ही है। हाँ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज ऑलमोस्ट एक ही तरह का काम देख रहे होते हैं। एक्सेप्शन ये है कि इनके पास लॉ एंड ऑर्डर है। तो ये मेरी कमिटमेंट्स को समटाइम्स हम एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस समझ नहीं आ रहा तो आपके हवाले किया कभी? नॉट एक्चुअली, लेकिन हम एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा। अगर स्ट्रेस हो तो उसमें ये बड़ा हेल्पफुल होता है। दोनों हस्बैंड वाइफ अगर सेम प्रोफेशन में हो तो मैं इनको बहुत जगहों पे सपोर्ट करती हूँ। बहुत से ऐसे डिसीजंस में जहाँ पे मैं थोड़ा सा मे बी कभी रैश हो जाऊँ या मैं मुझे समझ ना आ रही हो, तो ये भी मुझे, बिकॉज ही इज मोर एक्सपीरियंस। इंजीनियरिंग का भी कभी कोई फायदा हुआ है आप? बहुत ज़्यादा। हिसाब किताब यही करते हैं। सो बैड एट मैथ्स, मुझे हिसाब किताब बिल्कुल भी नहीं ज़्यादा पता, और घर का सारा खर्चा हिसाब किताब यही करते हैं। कंजूस हैं या मॉडरेटली कंजूस? खवातीन को तो हमेशा ये गिला रहता है। नहीं, लेकिन इनका एक कॉन्सेप्ट है कि जी बेसिक ज़रूरियात पूरी होनी चाहिए, लग्जरी के बहुत ज़्यादा ख्वाह नहीं है। ठीक है, तो बेसिक्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज लग्जरी में उतना ही जाना चाहिए जितने आपके पास। जी बिल्कुल, जितनी इस्तेताब है। अगर बाहर निकलेंगे तो फिर जाहिर है मुश्किलात होती हैं, ये कुछ है। अच्छा, कोई ऐसी खास डिमांड इन्होंने की हो जिस पे आपने कहा नहीं कि बस ये मैं डिमांड आपकी पूरी नहीं कर सकती? वो इनके साथ प्लानिंग करके काम चलाना पड़ता है। ये डीएमजी ऑफिसर हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी अफसर हैं,
तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ना निगोशिएशन मैं बहुत करता हूँ। अच्छा। हर काम में निगोशिएशन होती है, अगर फौरी तौर पे मान ली जाए तो अगले दिन निभान नहीं आ जाती है। हाँ, इसका मतलब ये है आसान अल्फाज में कि हुक्म घर में इनका ही चलता है। बिल्कुल जी, इनको CEO बनाया हुआ हमने। ठीक है। मैं वो CEO हूँ जिसकी किंग मेकर ये खुद है। मेरे पास ना वो एक डमी CEO की सीट है, लेकिन मेन जो डिसीजन मेकिंग है, फॉरेन पॉलिसी एंड फाइनेंशियल पॉलिसी, वो यही डिसाइड करता है। अच्छा अच्छा, मोस्टली कहा जाता है जो पुलिस वाले होते हैं वो बड़े रूड होते हैं, ज़रा गुस्से वाले होते हैं, इतना जॉली नहीं होते, घर में कुछ ज़्यादा बस स्ट्रिक्ट रहते हैं। क्या वाकई ऐसे हैं आप, या आपके मिजाज जो है वो ज़रा तो इनसे नरम है? पूछें। जी हाँ चले बेगम साहबा बताएंगे कि मेरी जो फ्रेंड्स आती थी स्कूल की, बचपन की फ्रेंड्स, तो उनका भी यही परसेप्शन था। लेकिन मंसूर को मिलने के बाद ही बहुत पोलाइट, मतलब मैंने कभी इनके मुंह से कोई गाली गलौज नहीं सुना। जी, तो बहुत पोलाइट, और घर में बहुत धीमी आवाज़ में बात करना। अच्छा और अरसा ही हो जाता है कि कभी हम इनको शाउट करता सुने। अच्छा जी। चलेंगे तो बहुत अच्छी नरम बात है। तबीयत, नरम मिजाज और बहुत पोलाइट, सॉफ्ट स्पोकन। वैसे टीवी पे कहना नहीं चाहिए ये। नहीं, लेकिन अपने पुलिसिंग के काम में हाँ ही इज टू जाहिर सी बात है, जब ड्यूटी होती होगी तो आपका डेफिनेटली आपका जो रवैया है जो वो है ना उसमें इनका रो भी जो है ना वो इम्पोर्टेंट लेकिन घर तो फिर एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है, वहाँ पे एक डिफरेंट टेम्परामेंट चलता है। तो जो थाना है वो दफ्तर है, घर घर है, घर में नहीं। तो ये आपको ईद के मौके पर या ऐसे त्यौहार हों तो मैसेजेस भी देते हैं कोई अच्छे, मतलब जिसमें मोहब्बत का इजहार हो, या उसमें भी कंजूस है? नहीं, उसमें अच्छे हैं ये। अच्छे जी जी। ये अच्छा है। हाँ, बचपन में आप जब ईद गुजारती रही तो वो पैसे इकट्ठे होते होंगे, उसको किस तरह संभालती थी, फिर खर्च कहाँ करती थी? कोई हमारे जगह? पैसे हमारी अम्मी ले लेती है मुख्तलिफ बड़ा बातों अम्मी के है। साथ, हाँ। कि इस ट्रिप पे जाएंगे, कागान जाएंगे, मरी जाएंगे, वहाँ पे जाके ये खर्च सवाल करना। है, हाँ। जी, तो वो ट्रिप कभी 3-3, 4-4 साल भी नहीं नहीं आता। लगता था। वो फिर वैसे बच्चे फिर हिसाब गुस्सा रखते हैं तो सारा आता साल है, के, हाँ। जी जी, वो जी, अभी पैसे तक याद दिए है ये थे जी, बात। वो किधर गए हमारे पैसे ना जी, चाहे वो जितने भी खर्च हो जाए। हाँ। लेकिन ये है कि ये मसला तो हर घर का था कि पैसे खर्च हो जाते थे या ले लिए जाते थे, लेकिन दूसरा एक मामला ये भी था कि खर्च करने की कोई जगह भी नहीं होती थी। जी आप कहाँ खर्च करें? ज़्यादा से ज़्यादा किसी दुकान पर जाके टॉफ़ी ले ली, बिस्किट ले लिए या आइसक्रीम ले ली, इसके अलावा और बिल्कुल कोई खाने पीने की चीज़ें या कभी कोई गैजेट ले लिया। जी। तो ज़्यादा हम जब छोटे थे उस वक्त तो गैजेट्स का भी इतना रिवाज रिवाज ही नहीं था। अब गैजेट्स का बहुत ज़्यादा है। वरना अब तो कोशिश होती है कि हाँ। कोई अच्छी चीज़ आप ले लें जो आप चाह रहे थे, आपके पसंदीदा जी, बिल्कुल। गैजेट्स में। उस उम्र में बहुत बड़ी जो खर्चा था वो किसी को ये कोई साइकिल पसंद आ जाता था तो वो साइकिल जो है ना उसके लिए ख्वाब होता था कि साइकिल ले लिया जाए, अदरवाइज तो कोई खर्चा नहीं होता था। बड़ी बस जिंदगी ऐसे से- छोटी छोटी चीज़ें। हाँ, बस ये- छोटी-छोटी। अब बहुत चीज़ें आ गई हैं, गैजेट्स बहुत हैं, गेम्स हैं बच्चों की और बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपको मेहंदी लगाने का शौक रहा, मेहंदी लगाने का और नेल पॉलिश ये बनने संवरने का बचपन? बहुत बचपन में बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया। अब ज़्यादा हो गया? शादी के बाद ज़्यादा हो गया। अच्छा, तो फिर ऐसे उसको अमल भी करती हैं उस पर? एक्चुअली बचपन जो हमारा गुजरा है वो बड़ा पढ़ाई में गुजरा है। हमारी वालिदा बड़ी स्ट्रिक्ट खातून थी, अच्छा। तो वो बड़ी तरजीह देती थी कि एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाए और पर्सनल ग्रूमिंग या इस तरह से सजना संवरने पे वो ज़्यादा। आपका ताल्लुक खालिस्तान मुल्तान जी, से, खालिस्तान खैर से, मुल्तान से बहुत बापर्दा घराने से था। अच्छा। तो हमारा बहुत ज़्यादा सजना संवरना पसंद भी नहीं किया जाता था। लेकिन चूँकि बड़े हुए, फिर वालिदा कहती थी कि हर चीज़ का एक वक्त है, तो बड़े हो गए हैं अब अब वो जो चीज़ें दिल चाहता है करते हैं, जिस तरह से सजे सवरे। और चूड़ियाँ, मेहंदी मुझे बहुत शौक है। मैं तो ईद पे बड़ा एहतमाम करती हूँ इन सब चीज़ों। अच्छा, सही है। माशाल्लाह। ये आपका अच्छी इलाका बात है, कौन सा है? नहीं। हवाई इलाका मेरा सर गुजरावाला। गुजरांवाला। तो ये शादी कोई मोहब्बत की शादी थी या कोई अरेंज मैरिज थी, क्या सिलसिला था? दरमियान में समझ रहे हैं। पता ही ये दरमियान वाला वैसे रास्ता समझ में नहीं आया। नहीं वो ठीक है, दरमियान वाला ठीक है ना। वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग के बाद जो है वो मामलात वालिदैन के हवाले जी कर बिल्कुल, देंगे। ये पेरेंट्स की रजामंदी से फिर इस तरह से। ये तो तो आप जो है अमूमन ये वैसे ख़वातीन के सामने तो नहीं पूछना चाहिए कि शादी से लोग जो है वो नाला ही रहते हैं कि जी एक शायर जो है वो कहते हैं कि जी मैं गाना सुन रहा हूँ बड़े अरसे से, और उसमें जो है ना वो गाने के बोल हैं कि जदो होली जई लेना है मेरा ना मैं था मर जानी है। तो मैं 25 साल से अपनी बेगम का नाम आहिस्ता आहिस्ता ले रहा हूँ, लेकिन मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो पाए। नहीं, असल में कौसर का माशाल्लाह बड़ा अच्छा रोल है हमारी फैमिली में। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे से ज़्यादा इसको प्यार करते हैं। अच्छा, हाँ, वो बहुत इसकी ये बड़ी कामयाबी है, इनकी कामयाबी। ये सबके साथ। और वो
तो मैं तो वैसे यकीन बहुत खुश हूँ माशाल्लाह। मेरे तमाम जो रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, सबका ये बहुत ज़्यादा इसके साथ दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, ये तो वो फिर हमारी आपस में भी बहुत दोस्ती है। अच्छा लाइक मोर फ्रेंडशिप, और मजाक भी एक दूसरे से करते रहते हैं सारा दिन, मगर वो बड़ा अच्छा एक हेल्दी रिलेशनशिप है। ये एक रिलेशनशिप की खूबसूरती भी यही है कि जब दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो और एक दूसरे के साथ शेयरिंग हो, एक हर मसले को शेयर कर सकें और उस पर जो है वो एक दूसरे का साथ दे सकें। इसमें मज़ीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। तो उस्ताद जी जो है ना उस रेफरेंस में बात करते हैं। हालांकि ये हर्ट्स जो है वो दूसरा होना चाहिए, इन्होंने हर्ट। अच्छा सर, ईद के जैसा आज पहला दिन है तो पहले दिन जाहिर सी बात है लोग के शहरी बाहर निकलते हैं। आपके हवाले से जो इंतज़ामात किए जाते हैं वो क्या क्या होते हैं? आपको ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? नॉट रियली मुश्किलात तो नहीं होती, मगर ज़ाहिर है ड्यूटी होती है कि अर्ली मॉर्निंग में ईद की नमाज की ड्यूटी होती है। उसके बाद लोग जो है ना फिर पार्क्स वगैरह में ज़्यादा जाते हैं, तो फिर पार्क्स जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ भी ड्यूटी जो है ना। इसके अलावा कब्रिस्तान में लोग जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है, वहाँ भी ड्यूटी लगाते हैं। तो वो फिर ड्यूटी तो फिर हमारा काम है, वो लगानी है। अच्छा, फिर अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं पहले दिन? अब लेट ही होता है। लाइक ईद की नमाज पहले आवाम की होती है, फिर हमारी अपनी होती है जो कि पुलिस लाइन्स में होती है। उसके बाद फिर खाना होता है वहीं पे, जवानों के साथ ईद होती है। उसके बाद फिर घर आते हैं। ऐसा लगता है ना कि हमने अपनी ज़िंदगी मुश्किल कर दी है, खुद मुश्किल कर दी है। हमें कैजुअल होना चाहिए चीज़ों में ना, ख़ास तौर पे त्यौहार के मौके पर हमें वो जो पाबंदियाँ हैं, सख्तियाँ, वो ख़त्म होनी चाहिए। तो हमें ऐसा लगता है कि मुश्किल बस ये थोड़ा सिक्योरिटी एनवायरनमेंट मुल्क का जो है वो इस तरह का है कि उसमें फिर आप रिस्क नहीं ले सकते। तो फिर हर जगह पे ड्यूटी हमें लगानी पड़ती है, और फिर तमाम जो ईद की नमाज है उसको सेफ सिक्योर करने के बाद जब वो ख़त्म हो जाती है तो फिर हम लोग सारे ऑफिसर्स इकट्ठे होते हैं और फिर पुलिस लाइन में नमाज़ पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद वहीं पे पुलिस की जो हमारी कांस्टेबलरी है उनके साथ मिलके खाना खाते हैं। तो खाने में आपको क्या पसंद है, वो शौक से खाते हैं? मुझे गाजर का हलवा। अच्छा, वैसे मीठा ही पसंद है। मीठा, वो जो गाजर का हलवा किसी ज़माने होता था ना, वो नापैद हो गया। अब मेरी अम्मी बहुत अच्छा बनाती। अच्छा, बहुत ही अच्छा। अच्छा, माओ के हाथ के तो वैसे ही खाने फिर मज़ेदार होते हैं, उनमें तो मिठास अपनी भी होती है। इसको भी बहुत पसंद है। अच्छा, ये वैसे रूटीन में मीठा कम खाती है, मगर जो अम्मी बनाती है ना वो ये बड़े शौक से खाती है। अच्छा, तो शीर खुरमे के अलावा आप और ज़्यादा अच्छा क्या बना लेती हैं? केक। जी, मैं बहुत अच्छी बेकिंग करती हूँ। इसका मतलब आप केक खुद ही घर में बेक करती हूँ? जी। अच्छा, क्योंकि बाहर वाले केक का तो कोई पता ही नहीं है। ये बहुत अच्छे केक बनाती है। वो सारे गंदे अंडे जो है ना वो बाहर वाले केक में डाल हो जाते हैं। हम लोग सर ये आप खराब करें जो लोग नहीं, सच्ची बात है। बाहरों से केक आप एंडोर्स करेंगे इस बात से? बड़ा मुश्किल है। वैसे भी घर का खाना जाहिर सी बात है, आपको पता होता है आप जितने सफाई के साथ बना रहे होते हैं और फिर ख्याल रखते हैं हर छोटी चीज़ का, और फिर जाहिर सी बात है जब आप अपने हस्बैंड के लिए बना रही होती हो तो फिर ज़्यादा ही आपका ख्याल होता होगा ना कि उनको ये चीज़ पसंद आए। इससे अच्छा, अप्रिशिएट भी करते हैं कि बहुत अच्छा बनाया, खुश हो सब कभी मेरे साथ खुद बनाते हैं केक। अच्छा, हम दोनों इकट्ठे करते हैं बेकिंग एज अ थेरेपी और टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर, क्योंकि जब ये लाहौर में पोस्टेड थे तो वो 9 to 5 वाली जॉब होती है। अच्छा, उसमें जब हम हेड क्वार्टर्स में होते हैं तो उसमें थोड़ा सा इनके पास टाइम ज़रूर होता है। वो इवनिंग टाइम हमारे पास टाइम होता है कि हम इकट्ठे कभी कुकिंग कर लें, बेकिंग, खास तौर पे बेकिंग हम इकट्ठे करते हैं। बल्कि इन्होंने कहा हुआ कि मेरे बगैर अगर कभी केक बनाओगी तो अच्छा भी नहीं बनेगा, और वो 2-3 मरतबा ऐसा हुआ कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं बना। ठीक है, कोई ऐसा गुरु होगा ना जो इन्होंने आपको नहीं बताया होगा केक का, जो इन्होंने छुपा के रखा होगा? नहीं, एक्चुअली ये माशाल्लाह बनाती तो यही है। वो जो इंस्ट्रक्शन होती है ना जो केक की पुलिस वाली, वो मैं खुद देख के उसको बड़ा माइन्यूटली फिर उसको फॉलो करते हैं। जब ये खुद बनाती है तो चूँकि ज़ाहिर है फिर इंस्ट्रक्शन भी देखनी होती हैं और प्लस काम भी करना होता है, तो एक दो चीज़ें कभी मिस हो जाती हैं, या कोई जिस तरह 15 मिनट टाइम है तो 20 मिनट हो गया, तो वो बड़ा वो साथ साथ उन चीज़ों का ख्याल रखते होंगे ना। वो हर चीज़ का मैं साथ साथ पढ़ रहा होता हूँ, साथ साथ बता रहा होता हूँ कि आप इतने मिनट होना है, अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब इसको चेक कर, तो वो फिर थोड़ी सी बेहतर उसका रिजल्ट होता है। घूमने फिरने भी कहीं गए या नहीं जाते? टाइम कम मिलता है, नहीं जा पाते? घूमने फिरना तो बड़ा हमारा जो है ना वो क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि मिसेस को बहुत शौक है, मुझे भी है, मगर इतना नहीं। मतलब अब अगर मेरी जो पोस्टिंग थी उसको हमने पोस्टिंग से पहले हम जा रहे थे अमेरिका, तो ये पोस्टिंग हो गई तो फिर वो कैंसिल करना पड़ा।
तो अभी फिर को प्लान करेंगे। ये जो जॉब है ये आपको काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर देती होगी, जो आपकी लिबर्टी है उसको छीन लेती होगी। तो बहुत दिल करता होगा कि जी किसी वक्त जो है ना किसी छाबे पर किसी ढाबे पर बैठ के मज़े से खाया जाए, कोई जानता ना हो, कोई पहचानता ना हो, तो वो सारा कुछ तो मिस हो जाता होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, वो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है। हाँ, तो लिमिटेड होती है बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हम लोगों की, और वो फिर बाय डिज़ाइन भी लिमिटेड होती है, बिकॉज डिफरेंट किस्म की फोर्सेस शहर में होती हैं जो कि फिर वो आपको लेबल करते हैं अगर आप ज़्यादा इंटरेक्शन करें। तो चूँकि हमारी जो होती है एक प्रायोरिटी होती है कि हमारा इम्पार्शियलिटी जो है ना, न्यूट्रलिटी, वो हमारी कायम हो, फिर लोग जो है ना वो हम पे ट्रस्ट करते हैं कि भाई दे आर न्यूट्रल पीपल। तो इसके लिए फिर हम इंटरेक्शन को बड़ा लिमिटेड रखते हैं। फिर ये सारे तजर्बे को सामने रख के आप अपने प्रोफेशन से मुतमिन हैं, बच्चों को इस तरफ लाना चाहेंगे या नहीं? नहीं, मैं बहुत मुतमिन हूँ, मगर मैं फिर भी समझता हूँ कि जो पीएस की जो जॉब है वो अच्छी है हम लोगों से। ये ज़्यादा जी सख्त है। अच्छा, हम दोनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने और टाइम निकाल कर आए हमारे साथ ईद की खुशियाँ बांटनी। कोई मैसेज देना चाहें आप? बस सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और जितना भी वक्त मिले तो ज़रूर अपने घर वालों अपने प्यारों के साथ स्पेंड करें। हमें तो बहुत लिमिटेड मिलता है, हाँ। लेकिन जिनके पास है, क्योंकि वो खुशियाँ और वो नेमतें हैं कि जिनका कोई नेमल बदल नहीं है, तो ज़रूर अपने घर वालों के साथ अपने बच्चों के अपनी साथ। फैमिली के लिए कोई मैसेज देना चाहें? मेरी फैमिली के लिए है कि सब्र करें। मुझे मेरी बेटी ने कहा था कि एक मैसेज दीजिएगा कि मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। अच्छा। तो बहुत शुक्रिया सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के जी, मैं तो देखें हमारी पुलिस जो है वो बहुत ओवर इंगेज है, फिर पुलिस के शोधा हैं, फिर पुलिस के हमारे गाजीज़ हैं, तो उन सबको मैं तो सबको ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनके लोग शहीद हो गए हैं, उनको स्पेशली मैं ज़्यादा उनको बारे में एहसास भी है। मैं कुछ लोगों के घरों में भी गया हूँ, बाकी हमारे एसपीज़ और डीएसपीज़ वगैरह गए हैं उनके घरों में, ताकि उनको ये फील ना हो कि उनके प्यारे जो उनके साथ नहीं हैं। सो उनको मैं स्पेशली मुबारक कहना चाहता हूँ। बाकी सब पुलिस वालों के लिए मेरे तो वेल विशेज़ हैं कि उनकी ड्यूटी बहुत टफ है, तो चले उनको अल्लाह मेहरबानी करे, इनको खुशियाँ देता रहे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पर, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे।